मानो हथनी ने एक नन्हे मुन्ने हाथी को जन्म दिया था। वो अकेली जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। मेरा प्यारा बेटा, कितना सुंदर लग रहा है ना सोते हुए। अब ऐसा करती हूँ, इसके उठने से पहले कुछ भोजन ले आऊं, फिर इसके साथ खूब खेलूंगी और इसे खूब प्यार करूंगी। हथनी माँ नन्हे हाथी को यूं ही सोता छोड़कर आहार लेने चली गई। माँ के जाने के कुछ देर बाद ही हाथी भी नींद से उठ गया। उसने अभी तक अपनी माँ को नहीं देखा था। खुद को अकेला पाकर वो डर गया और माँ माँ कहने लगा। माँ, माँ कहाँ हो तुम? मुझे डर लग रहा है। लगता है माँ घर पर नहीं है। चलो, मैं माँ को ढूंढ लेता हूँ, यहीं कहीं बाहर होगी। ये कहते ही नन्हा हाथी बाहर माँ को तलाश करने निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर आ चुका था। तभी सामने से उसे एक चूहिया दिखाई दी। वो चूहिया के पास गया और उससे कहने लगा। माँ, क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तो तुमसे बहुत छोटी हूँ। तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी है मुझसे। अच्छा, ऐसा है क्या? नन्हा हाथी वहां से आगे चला जाता है तो उसे कुछ ही दूरी पर एक चिड़िया नजर आती है। वो चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं नन्हे हाथी, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन वो चूहिया तो कह रही थी कि मेरी माँ उससे बड़ी होगी और तुम उससे बड़ी हो। हाँ, मैं बड़ी हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बड़ी है। नन्हा हाथी मायूस होकर वहां से फिर आगे निकल पड़ता है। आगे उसे तालाब में एक बतख नजर आती है। बतख तो चिड़िया से भी बड़ी थी। वो बतख के पास जाता है। क्या तुम मेरी माँ हो? नहीं, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हा हाथी फिर मायूस हो जाता है। बतख को उस पर दया आती है और वो उससे कहती है। ये देखो, तुम्हारी 4 टांगे हैं और एक पूंछ, जबकि मेरी सिर्फ 2 टांगे हैं। तुम्हारी माँ की भी तुम्हारी तरह 4 टांगे होंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब तो मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। फिर नन्हा हाथी माँ को ढूंढने आगे बढ़ता है। वहां से कुछ आगे ही उसे एक गाय नजर आती है। वो दूर से ही उसे देखकर कहता है। हाँ, इसकी 4 टांगे और एक पूंछ है। यही मेरी माँ होगी। वो बहुत खुशी से तेजी से उसकी तरफ जाता है। माँ, माँ कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। गाय हाथी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती हैं। लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हे हाथी का तो दिल ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो उससे कहता है। लेकिन बतख आंटी ने तो कहा था जिसकी 4 टांगे और एक पूंछ होगी वो ही तुम्हारी माँ होगी। अब मैं अपनी माँ को क्या कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा? तो फिर तुम क्यों मेरी माँ नहीं हो? हाँ, मेरी 4 टांगे और एक पूंछ है, मगर तुम्हारी माँ की एक सूंड भी है। ये देखो, जैसे तुम्हारी है। और तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बहुत बड़ी है। ऐसा है क्या? तुम नदी की तरफ जाओ, तुम्हारी माँ वहीं होगी। दूसरी तरफ मानो हथनी भी जब घर आती है तो हाथी को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो भी उसे ढूंढते नदी की तरफ चल पड़ती है। नन्हा हाथी जब माँ को देखता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो वाकई ही इस दफा उसकी माँ ही थी। मानो भी राजा को पाकर बहुत खुश होती है। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना। मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है।
मुझे बस चील ही की फिक्र है, कहीं वो मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये बात तो वाकई परेशानी की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा घोंसला ऊपर है। मैं चील का ध्यान रखूंगी और उसके आने से पहले ही तुम्हें सावधान रहने के लिए कह दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ये सब चलता है। नीलो फिर वहां से अपने घर आ जाती है। नीलो रोज अपने घोंसले से चील के आने का ख्याल रखती। उनसे कुछ ही दूरी पर सोमी कव्वी रहती थी। सोमी इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। इससे पहले भी बहुत बार उसने इन दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम लौटी। इन दोनों की दोस्ती तो वैसे टूटने से रही, कुछ और ही सोचना होगा। आज जाती हूँ, कुछ खबर तो मालूम करूँ कि क्या चल रहा है आजकल इनकी तरफ। फिर सोमी उनकी तरफ चलती है। सोमी इन दोनों के घर जाती है। पहले वो कट्टो के घर जाती है। इस नीलो के पास जाना तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं बताने वाली। कट्टो की तरफ जाती हूँ, बोली बाली है। सोमी बहन तुम? कट्टो के अंडे देखकर सोमी हैरान रह जाती है। हाँ, मैं हूँ। बड़ी गुन्नी हो तुमने अपने अंडों का बताया ही नहीं। मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ तुम्हारी। नहीं सोमी बहन, ऐसी बात नहीं, बस यूं ही किसी को नहीं बताया। जानती हूँ मैं, ये भी तुम्हारी उस दोस्त नीलो ने कहा होगा। खैर मुझे क्या इनसे लेना देना, मैं जा रही हूँ अब। सोमी वहां से घर आकर सोचती है, तो ये बात थी, इसलिए कट्टो और नीलो काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। लगता है चील को नहीं पता। जाकर बता आती हूँ कट्टो के अंडों का। लड़वा तो इनको मैं सकती नहीं, चलो नुकसान तो पहुंचा सकती हूँ ना। नीलो ने कट्टो से कहा था कि जब तक अंडे फूट नहीं जाते वो अपने अंडों का किसी को ना बताए, इसीलिए अभी तक चील को भी नहीं पता था। सोमी वहां से चील की तरफ जाती है। चील सो रहा था। चील भाई उठो। क्या है सोमी, क्यों उठा दिया मुझे? अभी तो सोया था। तुम यहाँ सोते रहो और वहां तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। क्या मतलब है सोमी, सीधी बात करो। मतलब ये कि कट्टो ने इतने ज्यादा अंडे दिए हैं और नीलो उनकी देखभाल कर रही है और तुम यहाँ सोए रहो। क्या क्या? इतना कुछ हो गया मेरी नाक के नीचे और मुझे पता भी नहीं चला। यही तो कह रही हूँ मैं, बड़ी गुन्नी है दोनों। मुझे तो जैसे ही पता चला फौरन तुम्हें बताने आ गई। बहुत फिक्र है मुझे तुम्हारी। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने, इतने दिनों से कोई ढंग का खाना ही नहीं मिला, रोज भूखे पेट सोता हूँ। बस अब तो कुछ ही दिनों में मरने वाला था भूख से। ओहो मेरा भाई, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारी बहन है ना, तब तक ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये तो है। अच्छा मैं अब जाता हूँ, जरा अंडों पर तो हाथ साफ करूँ। जाओ जाओ, याद रखना 50-50 की बात हुई है हमारी। हाँ हाँ याद है। ड्रामेबाज फौरन ही असल बात पर आ गई। चील वहां से कट्टो की तरफ जा रहा होता है कि नीलो की नजर चील पर पड़ जाती है। वो फौरन नीचे आकर कट्टो को खबरदार करती है। नमस्ते कट्टो बहन। आ गए चील भाई? हाँ, तुम्हारी तरफ नहीं आया, कट्टो बहन की खैरियत पूछने आया था। काफी दिनों से दिखाई नहीं दी, सोचा आज खुद ही चला जाऊं, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई। नहीं चील भाई, मैं ठीक हूँ। हाल चाल तो कुछ देर पहले तुम्हारी बहन सोमी पूछ के गई थी, बता दिया होगा उसने तुम्हें। अच्छा, सोमी भी आई थी? मुझे तो कई दिनों से मिली ही नहीं, मैंने सोचा कहीं मरवर ना गई हो। अच्छा, ये कैसे हो गया? इसका तो खाना तुम्हारे बगैर हजम नहीं होता, फिर ये कैसे हो गया? नीलो तुम कुछ ज्यादा ही तेज हो। होशियार हूं तो तभी यहाँ गुजारा कर रही हूँ। ज्यादा होशियार होना भी अच्छा नहीं होता,
अपने काम से काम रखा करो। तुम्हारी तरफ नहीं आया जो मुंह भर भर कर बातें सुना रही हो। मेरी तरफ आओ या कट्टो की तरफ, एक ही बात है। अच्छा कट्टो बहन, चलता हूँ मैं, तुम्हें तो बाद में देखूंगा मैं। इसको पता चल गया मेरे अंडों का, अब ये खा जाएगा। क्या करूं मैं नीलो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम परेशान मत हो, और इससे जितना डरोगी ना उतना ही ये डराएगा। मैं हूं ना, फिक्र मत करो। उधर चील भी आ जाता है। सोमी कहती है, कहाँ है मेरे हिस्से के अंडे, जल्दी दो, मुझे भूख लगी है। कहाँ से दूं अंडे, खुद तो देने से रहा। क्या मतलब कहाँ से दूं, लेकर नहीं आए, खुद ही खाए होगे। नहीं, वो नीलो ने सारा खेल बिगाड़ दिया। उसने मुझे अंदर जाने ही नहीं दिया, वरना उस कट्टो की ये मजाल कि वो मुझे रोक पाए। तो अब फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं। अंडे फूटने तक तो ये नीलो उनकी देखभाल करेगी, मगर फूटने के बाद क्या करेगी? फिर मैं हूँगा और दिन रात बारबेक्यू पार्टी चलेगी। अच्छा, इसका मतलब है फिर से इंतजार करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब मैं चलती हूँ। और वैसे भी अंडों से क्या बनना था, अब तो चूजे ही भून कर खाऊंगा। इसी तरह समय बीतता गया। नीलो बहुत अच्छे से अंडों की हिफाजत कर रही थी। और फिर कुछ दिन बाद अंडे फूट गए और उनमें से नन्हे मुन्ने चूजे निकले। कट्टो और नीलो दोनों बहुत खुश थीं। नीलो, मुझे अब पहले से भी ज्यादा फिक्र हो रही है। पहले तो अंडे थे, एक घर में ही थे, लेकिन अब ये चूजे हैं। मैं जब बाहर जाया करूंगी तो मुझे इनकी हिफाजत पहले से भी ज्यादा करना होगी। कट्टो, कब तक तुम उस चील से डरती रहोगी? मेरी दोस्त, हिम्मत करो और इस चील का मुकाबला करो। अब तुम अकेली नहीं हो। कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? तुम्हें खुद ही इनकी हिफाजत करना होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सुबह तो मेरे साथ चलना ना। मैं इनको लेकर बाहर जा रही हूँ तालाब की तरफ। प्लीज प्लीज एक दिन। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें खुद से भी ध्यान रखना होगा। उधर चील को भी पता चल जाता है। वो भी चूजों की ताक में बैठ जाता है। अगली सुबह चील भी घर से निकल पड़ता है। उधर कट्टो भी चूजों को लेकर तालाब की तरफ जाती है। नीलो भी उसके साथ ही थी। चील को इस बात का इल्म नहीं था। वो कट्टो के सामने आ खड़ा होता है। नीलो जानबूझकर वहीं छुप जाती है। नमस्ते चील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह वाह कट्टो, कितने मोटे ताजे चूजे हैं तुम्हारे। चील, मुझे जाने दो, छोड़ दो मेरे चूजों को। ऐसे ही छोड़ दूं? इतने अरसे से इंतजार कर रहा था। आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो इनका बारबेक्यू बनाऊंगा। कट्टो नीलो को ना पाकर काफी दुखी और परेशान थी। फिर वो खुद से हिम्मत जुटाती है। जैसे ही चील हमला करने लगता है तो वो उसके सामने आ खड़ी होती है और पूरी हिम्मत से उसका मुकाबला करती है। चील एकदम से हैरान रह जाता है। सोमी भी ये देख रही थी। दफा हो जाओ चील, और आइंदा से मेरा रास्ता मत रोकना। याद रखना, मैं पहले वाली डरपोक कट्टो नहीं हूँ। अब एक माँ से तुम्हारा मुकाबला होगा। वाह वाह कट्टो बहन, तुमने तो बड़ी हिम्मत जुटाई। बहुत मुश्किल से आज तुमने अपने चूजों की जान बचाई। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी। वो नीलो तुम्हारी बड़ी दोस्त बनती है ना, वैसे तुम्हें संकट में यूं ही छोड़ दिया। नीलो भी वहीं आ जाती है। नीलो, तुम यहीं पर थी और तुम मेरी मदद के लिए नहीं आई, और अब क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरी दोस्त, पहले मेरी बात तो सुन लो। अगर मैं तब आ जाती तो तुम इतनी हिम्मत का मुजाहरा न करती और हमेशा मेरे सहारे ही रहती। लेकिन मेरी दोस्त, चाहती हूँ तुम खुद से अपने दुश्मनों का मुकाबला करो, और आज तुमने देख भी लिया। तुमने ऐसा कर दिखाया। हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं कि मैं इतनी हिम्मत कर पाऊंगी। तुम ठीक कह रही हो। और अब चील भी कभी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। अब चलें तालाब की तरफ। और सोमी, तुम भी चलती बनो, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। सोमी वहां से मायूस होकर चली जाती है और वो सब भी हंसी खुशी तालाब की तरफ चलते हैं।